ऐसे पापा किसी के भी नहीं होते जैसे पापा मेरे हैं दुनिया में। मेरे पापा ने मेरी बालियाँ उतरवा ली, मेरे पापा ने मेरी मामा को भी मार दिया, मेरे पापा ने मेरा हक छीन लिया, मेरे से जुल्म किया। पापा मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी शिकायत करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, खुदारा ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी के लिए मज़लूम के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यह जुल्म कुछ छोटा नहीं है, यह जुल्म किसी गैर ने नहीं किया, ये जुल्म बहुत अपने ने किसी के ऊपर किया है। ऐसा अपना नहीं, अपनी सगी बेटी के साथ उसके अपने वालिद ने क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद के मोहल्ला जिनाह कॉलोनी मुस्लिम रोड पर एक घर में। मेरे साथ ये छोटी नन्ही सी ज़ैनब मौजूद है। ये ज़ैनब आपको बताएगी कि इसके साथ जुल्म इसके कितने अपने ने किया है और वो जुल्म क्या है। और मेरे साथ ज़ैनब के नाना भी मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे कि जिसको इन्होंने अपनी बेटी बड़े मान के साथ ब्याही थी, उन्होंने इसका मान किस तरह तोड़ा है। और मेरे साथ ज़ैनब की नानो जो कि चश्मदीद गवाह हैं, ये कह रही हैं कि मैं उस वक्त मौके पर मौजूद थी। उनकी ज़ुबानी भी आपको सुनवाते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ज़ैनब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब बताओ क्या हुआ है? मेरे पापा ने मेरे मामा को मारा था। मेरे पापा ने ना अलहदा कमरे में बंद कर दिया था और मेरे मामा को अलहदा कमरे में। तो मेरे पापा और मेरे दादू लोग ना मेरे मामा को बहुत मार रहे थे। मैंने उनको इतना कहा कि ना मारो। उन्होंने इतना कहा, मेरे पापा ने ना मुझे कहा अगर तुमने किसी को ये बात बताई ना तो हम तुम्हें भी मार देंगे। तो अगले दिन मेरी मामा की उस टाइम भी लड़ाई हुई थी मेरे पापा की मेरे मामा के साथ। उस टाइम ना मेरे पापा ने मेरे मामा को मारा था। मेरी मामा बेहोश हो गई थी। मेरी नानों ने कहा कि को क्या हुआ। मेरी मामा उस टाइम बेहोश थी, तो मैं जल्दी से अपनी हाला को बुलाने आई हूँ। तो हाला वाले मेरी मामा को हॉस्पिटल ले गए हैं। फिर हॉस्पिटल में मेरी मामा 2-3 दिन रही हैं। तो उनके बाद मेरी मामा की डेथ हो गई है। डेथ के बाद मैं अपने घर पे गई हूँ कपड़े लेने अपने। मेरे पापा ने कहा है कि यहाँ पे तुम्हारे कोई कपड़े नहीं है यहाँ अब दोबारा ना। मेरे पापा ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। तुम्हें घर से मार के निकाल दिया? जी। तुम्हारे पापा ने? जी। उस वक्त कौन कौन था वहाँ पे? उस टाइम मेरे दादू लोग थे और मेरे पापा थे वहाँ पे। चचा वगैरह दूसरे? जी थे, सब थे। सब रहते थे? जी। जब आपकी मामा जिंदा थी तब आपके घर में कौन कौन रह रहा था? मेरे दादू लोग थे, चाचू थे, चाची थी, मेरे पुप्पो लोग थे। सब उधर ही रह रहे थे? जी। उसी मकान में रह रहे थे? जी। अच्छा, फिर? मेरे मामा को अच्छा नहीं लगता था कि वो यहाँ रहते हैं। मेरे पापा कहते थे सिर्फ 2-3 महीने रुक जाओ, फिर हम कहीं और चले जाएंगे। उनका अपना घर भी है यहाँ पे, पर वो ये मकान छोड़ के कहीं नहीं जाते। इनका दूसरा मकान है। मेरे पापा ने भी कितनी दफ़ा कहा, मेरे मामा ने काफ़ी दफ़ा कहा इनको। मेरे पापा की लड़ाई हुई, फिर मामा से पापा कहते हैं कि ना ये घर मेरे दादू लोग के नाम करवाओ, लेकिन मामा कहते हैं नहीं ये सिर्फ हमारा घर है। तो बेटा जब ईद होती है आपको याद आती है मामा की? जी। पापा की? नहीं। क्यों? मेरे पापा इतने मतलब बुज़दिल, मुझे पापा की कैसे याद आएगी। पापा ने जैसे मुझे मारा हुआ है तो मुझे पापा की बिल्कुल याद नहीं आती। बिल्कुल याद नहीं आती? पापा ने कभी रब्ता किया? हाँ जी करते हैं, लेकिन मैं नहीं बात करती कभी भी? कभी भी। आपका दिल भी नहीं करता पापा से बात कर? पापा को क्या पैगाम देना चाहोगी? पापा को मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरा हक दिलवाया। ऐसे पापा किसी के भी नहीं होते जैसे पापा मेरे हैं दुनिया में। इमरान अंकल मुझे इंसाफ चाहिए। जनरल बाजवा अंकल मेरे पापा से मुझे इंसाफ लेके दें। ये ज़ैनब की ज़ुबानी आपने सुने हैं, दर्द पर अल्फाज। वो बच्ची जो बचपन से बाप की उंगली पकड़ कर चलना सीखती है, आज वो बच्ची अपने बाप से इतनी नफ़रत क्यों करती है? याद तो आती है बच्चों को, जब भी दूसरे बच्चों को देखते हैं। तो अब जो नानी है उनकी जानिब चलते हैं, उनसे पूछूंगा मैं कि जब इस बच्ची की वालदा को हॉस्पिटल लेके गए हैं
तो वहाँ पर क्या मामला हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा ज़रा क्या मामला हुआ? मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी साइमा की। तो मैं डॉक्टर को बोला कि इनको चेकअप करें, आप चेक क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर कहते हैं नहीं जी बीबी ये हमारा मामला नहीं है, ये पुलिस केस है। ये हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का पेशेंट नहीं देखा जैसे इन्होंने, भाई हमें कोई समझ नहीं आ रही। उसके बाद फिर हम सिविल में ले गए हैं, सिविल में भी लेके गए, उन्होंने फिर हमें गुजरांवाला रेफ़र कर दिया। वो कहते हैं इनकी जो कंडीशन है ना हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी जो कंडीशन है इनकी। लेकिन आप ये बता रहे हैं तो आपने फिर फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? उस टाइम फिर हमें साइमा की जान की पड़ी हुई थी। गुजरांवाला गए हैं तो गुजरांवाला डॉक्टर्स ने बोला कि ये बहुत संगीन मामला है, हम इसको हाथ नहीं डालते। तो हमने बोला है कि क्या हुआ है, आप बताएं आप डॉक्टर किस नाम के हैं? वो कहते हैं इनके साथ कोई मारकटाई हुई है, कोई जुल्म हुआ है। तो हमने उनकी सास से पूछा, वो कहती हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हमने किया, ये सिर्फ वाशरूम में गिरने की वजह से हुआ है। लेकिन वो हामला थी? हाँ जी हामला थी, 6 माह की प्रेग्नेंट थी वो। अच्छा। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने फिर यानी कि उन्होंने भी यही बोला कि इनके साथ कोई मसला हुआ है, लेकिन हमें हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं थी कि ये कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने आपको जो आपकी जो है बेटी उनकी सास ने आपके जो दामाद है हाँ उसने एतमाद में लिया था कि गिरेंगे? हाँ जी, हम उस वक्त अब पट्टी बंधी हुई थी ना हमारी आंखों पे एतमाद की, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो तो फिर बाद में बच्ची ने हमें बताया। कितने दिनों बाद बच्ची ने बताया आपको? तकरीबन 5-6 दिन बाद बताया। लेकिन जब वो फोत हुई हैं तो एक यानी कि मोहल्ले की औरत थी, उसने हमारे कानों में डाल दी थी कि रात के टाइम इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। पहले ये रात को हॉस्पिटल ले गए थे, इन्हें हमारे घर वालों को किसी को भी नहीं पता था। वो बाद में फिर जब हमें पता चला फिर बच्ची ने बताया कि हाँ ऐसे ये मामला हुआ। जो जिस घर में रह रही थी जी जी आपकी बेटी, वो घर किसका है? ये हमने बना के दिया है, मेरे बेटों ने बना के दिया उसको मकान। वो आपकी बेटी के नाम था? भी मेरी बेटी का नाम है वो मकान। अच्छा, तो वहाँ पे कौन रह रहा है? उस पे मकान पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसकी सास ने कब्ज़ा किया, उसके देवरों ने कब्ज़ा किया हुआ है। वो जो उसकी अपना नंदे होती हैं उन्हें लोगों ने सब ने कब्ज़ा किया हुआ है। कितनी देर के वो उधर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और वो जो मेरी नवासी है ज़ैनब, उसको उन्होंने घर से निकाला हुआ है। हाँ जी, वो मेरे पास रहती है। आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की? वो दस्तक जी कार्रवाई की है। उन लोगों ने ना हमारे ऊपर झूठा पर्चा करवा दिया, मेरी बेटी का नाम लिखवा दिया, मेरे बेटे का नाम लिखवाया है। वो जो हमारी बेटी का वो जेवर था ना वो हमारे पास रखा था। अच्छा। हाँ जी, तो वो अक्सर ये हमारे पास उसकी चीज़ें होती थी, तो उसकी मानत थी हमारे पास। तो वो पुलिस वालों से उन्हें मिल के मेरे जुआई ने, इमरान ने, मेरे घर में पुलिस ने दावा बोल दिया, तो उधर ले गए, मेरे बेटे को पकड़ के ले गए हैं। मैं भी उनके साथ ही चला गया हूँ। हाँ जी। फिर तो कुछ आदमियों ने मुझे उधर से उतरवा लिया गाड़ी में से। वो मेरे बेटे को कहने लगे बाबा जी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे की। हालांकि मेरे बेटे को किसी बात का नहीं पता, हम चोर तो नहीं अपनी बेटी के। तो वो फिर वो यासर भट्ट ने वो जो मेरे घर में उस बच्ची का जेवर रखा हुआ था, वो सारे का सारा मेरे पास बांड वगैरह जो मेरी बच्ची का थे ना, वो सब उन लोगों ने मेरे से लिए हैं। मेरी बेटी का मकान भी उन लोगों ने छीन लिया, मेरी बच्ची का वो जेवर भी छीन लिया। तो ये नवासी है मेरी, इसका हक था ये सारा। हाँ जी, इन लोगों को क्या होना चाहिए? इन लोगों के साथ ये ऐसे दरिंदे लोग हैं कि इन लोगों ने मेरी बुढ़ी हड्डियाँ, मैं 3 साल से बीमार हूँ, मैं थानों के चक्कर लगा लगा के मेरा जो हाल है देख सकते हो, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरी बेटी भी गई, मेरी बच्ची का मकान भी गया है। जो मेरी बच्ची के मेरे पास मानत रखी थी वो भी इन लोगों ने मेरे से ले ली। वो इतना दरिंदा आदमी है, हमारे साथ उन्हें चक्कर लगवा के थानों में। हमें किसी से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना उस मेरी निवासी को इंसाफ मिल रहा है। उसका भी सारा वो जेवर शेवर ले के अपने घर में बैठे, ना उसका मकान का कोई कर रहे हैं। उन लोगों ने वो मकान भी मेरी बेटी के नाम है, और वो जो लोग नहीं हकदार हैं उस मकान में वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। आपने एक बंदे को अपनी बेटी दी बड़े मान के साथ, बेटी को उसी के लिए घर भी दिया ताकि ये दोनों लोग अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। जब इस शख्स ने आपका मान तोड़ा, जिस शख्स ने क्या क्या जुल्म उसने ढा दिया आप पे, उसको क्या कहना चाहेंगे? बस जो मेरे अंदर की जो सी दुनिया है ना, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इंसान अल्लाह ना ही दुनिया में हो, जो ऐसे जिसने अपनी बेटी के सर से छां छीन ली, जिसने अपने बच्चे को प्यार करने से हाथ खींच लिया है, और इसके साथ वो जो ने जुल्म किया है। सारा जेवर इस बच्ची का हक था, उसकी माँ ने मेरे खुद किया है। उसके बाप ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि ये जेवर ना मेरी बेटी का है, लेकिन जब थाने में गया वो थाने वाले उसे जेवर ले गए ना, तो उसने अपने घर रख लिया। वो बेटी को उसने कुछ नहीं दिया है,
अब वो अपनी बेटी को भी उन्हें निकाल दिया, वो नवासी मेरे पास रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे कामे बाला को, आप क्या कहना चाहेंगे? पर मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों से मुझे कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। मैं काफ़ी धक्के खाए हैं, थाने में भी खाए हैं, उधर मैं डिप्टी साहब के, सलाम साहब के उधर भी मैं गया हूँ। IG पंजाब आगे मेरी यही है कि चलो हमें जो भी है हमारी बेटी के साथ जो वो है उसका भी इंसाफ मिलना चाहिए। जो इन्हें ये छोटी नवासी है मेरी ज़ैनब, इसका भी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ ने पुलिस ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं की। ये जो इमरान मेरा जुआई है ना, ये तो इतनी नफ़रत अपनी बेटी के लिए पैदा कर ली, वो क्या इंसान होगा जी। मेरे वर्गे लोगों को भी, जो मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे नीचा दिखाता फिर रहा है। कभी मेरे वो चोरी का इल्ज़ाम लगाया उधर, वो बस उसकी मैं क्या क्या करतूतें बताऊँ। वो है ही कोई खंजीर आदमी है, बस मैं तो यही कहूँगा। पापा की याद नहीं आती? नहीं। क्यों? मेरे पापा ने मेरी बालियाँ उतरवा ली, मेरे पापा ने मेरी मामा को भी मार दिया, मेरे पापा ने मेरा हक छीन लिया, मेरे से जुल्म किया। मेरे पापा वहाँ खुद तो रह रहे हैं लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। पापा मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी शिकायत करूँगी, जो मेरे साथ आपने जुल्म किया। जी बिल्कुल, आपने सुना नन्ही ज़ैनब की ज़ुबानी, उसके नाना की ज़ुबानी और उसकी नानी की ज़ुबानी कि आखिर हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। वो बाप जो कि शजर की मानिंद होता है, जिसने साया करना होता है अपनी औलाद पे, आखिर वो बाप इतना पत्थर दिल क्यों हो गया? खुदारा अगर वो हमारी वीडियो देख रहा है, अगर वो हमारी वीडियोस तक पहुंच जाए तो वो जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची का हक़ इसको दे। और अगर कामे बाला तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाए तो खुदारा उसके नाखुन लें। जितनी भी पुलिस यहाँ पर वज़ीराबाद में तैनात है, ये उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस बच्ची का ये कहना कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी शिकायत करूंगी, सिर्फ अपने बाप के लिए नहीं है, हाँ उन सब के लिए जिन्होंने इस बच्ची से इसका हक छीना है। कामे बाला से अपील है कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लें और इसके हल के लिए जो है वो कोशिश की जाए। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।